Next lesson that we learn from this book is nothing is free. You have to pay a price for everything in this life. नाउ लेट अस अज्यूम कि आपको एक कार खरीदनी है। अब आपके पास कार खरीदने के लिए तीन ऑप्शंस हैं। आपने सपोज करो 10 लाख की कार खरीदनी है। पहला ऑप्शन है आप वो 10 लाख रुपए एक ही साथ में सारा पे कर दो और ले लो कार। सेकंड ऑप्शन है आपको लग रहा है कि नहीं यार 10 लाख बहुत ज्यादा है, मैं 5-6 लाख की कोई कार खरीद लेता हूँ। तो आप कोई चीपर मॉडल खरीद सकते हो एंड बचा हुआ पैसा अपने पास सेव रख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तीसरा ऑप्शन है जिसमें आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना, कार जाके चोरी कर लो। क्या चूज करोगे आप लोग? कोई भी थर्ड ऑप्शन चूज नहीं करेगा, सबने वन और टू ही किया होगा। क्यों? बिकॉज हमें पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे चोरी करने के। हमें जेल जाना पड़ेगा, शो हमारा इज्जत खराब होएगी, ठीक है, हमें उसमें अलग जो एक्सपेंसेस होंगे वो होंगे, नाम बदनाम होगा। कोई भी ऑब्वियसली नहीं जाएगा थर्ड ऑप्शन पे, बिकॉज हमें पता है, हमें बचपन से सिखाया गया चोरी बहुत बुरी चीज है। एंड यस आई अग्री टू इट। हर कोई या तो इंटायर अमाउंट चूज करेगा या फिर चीपर मॉडल के लिए जाएगा। सेम केस है आपके मनी के लिए। अगर आप अपना मनी अपनी सेविंग्स को ग्रो करना चाहते हो विद इन्वेस्टमेंट, आप उसको इन्वेस्ट करके ग्रो करना चाहते हो, तो आपके पास यहाँ भी दो ऑप्शंस रहते हैं। या तो आप उसको सेफ रख लो, किसी लॉकर में रख लो, बैंक अकाउंट में रख लो, या फिर सेकंड ऑप्शन आप उसको इन्वेस्ट कर दो एज सेड बाय द ऑथर इन म्यूचुअल फंड्स, इन इंडेक्स फंड्स। अब इस केस में आप क्या चूज करोगे? लेट मी गेस, I know the answer. You all will choose option number one, which is to keep it in a safe, which is very similar to robo car. आप इस केस में अपना पैसा ग्रो नहीं कर रहे हो, आपका पैसा बैंक में पड़ा है, आपका पैसा एफडी में पड़ा है, कैश में पड़ा है, ये कहीं भी ग्रो नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन इस पैसे को खत्म ही कर रही है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, ऑप्शन टू विच इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, इट कैन डू वंडर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं मार्केट के इन एंड आउट, बट यस अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, अपना पैसा ग्रो करना है, दिस इज द ओनली ऑप्शन यू हैव इन टुडेज वर्ल्ड। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको फंड्स की नॉलेज नहीं है, आपको डर लगता है, आप किससे गाइडेंस लो, अपने फ्रेंड से लो, किससे लो, आई वुड सजेस्ट गो आउट टू अ प्रोफेशनल। दुनिया में बाहर प्रोफेशनल्स क्यों बैठे हैं? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर, फाइनेंस प्रोफेशनल्स क्यों बैठे हैं? दे आर आउट देयर टू हेल्प यू आउट। रीच समवन एंड टेक अ फाइनेंशियल हेल्प, ask them to design a portfolio for you. Obviously it will be पेएबल, आपको कुछ पे करना पड़ेगा, बट यस पे करके ही तो आप कोई सर्विस ले सकते हो ना। पे करके ही आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड कीप शेयरिंग दिस वीडियो। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट लेसन। स्टेइंग वेल्थी इज डिफरेंट फ्रॉम गेटिंग वेल्थी। ऑब्वियसली आज की डेट में अकॉर्डिंग टू सर्वे 49% अमेरिकन लॉटरी के टिकट्स खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं वो टिकट्स? हर एवरेज ह्यूमन बीइंग अमेरिका में अप्रोक्सीमेटली $400 एवरी ईयर लॉटरी पे स्पेंड करता है, जबकि उनके पास खुद के लिए इतना पैसा नहीं होता। बिकॉज उनका माइंडसेट क्या है कि अगर $400 वो लॉटरी पे स्पेंड करेंगे तो यस दे कैन गेट लकी एंड कुछ प्रोबेबिलिटी है दे विल गेट रिच थ्रू दैट, बट वो पूरी जिंदगी भी काम कर लेंगे तो भी वो उतना कभी नहीं कमा पाएंगे जितना वो लॉटरी से खरीद सकते हैं। और इसीलिए एवरेज अमेरिकन बहुत ज्यादा लॉटरी में स्पेंड करता है। बट डू यू नो द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट हेयर? जो भी लॉटरी खरीदता है वो कुछ टाइम बाद लॉटरी जीतने के बाद सेम उसी सिचुएशन में चला जाता है जहां से वो उठ के आता है। अगर आज वो कुछ भी जॉब कर रहा है, लॉटरी जीत लिया उसने, 1-2 साल सही रहेगा एंड देन ही विल गेट बैक टू द सेम सिचुएशन, बिकॉज उनको मैनेज करना नहीं आता है। उनको पता नहीं है कि इतने बड़े मनी को कैसे मैनेज करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, उसको कैसे जुडिशली स्पेंड करना है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट। टू ग्रो योर मनी फ्रॉम मनी इज वेरी डिफिकल्ट एंड द सेम इज द केस इन इंडिया। इंडिया में भी यही केस है। आपने सबने देखा होगा कौन बनेगा करोड़पति।
ठीक है, आपके घर वालों ने, आपके मम्मी-पापा ने, सबने देखा होगा। वी ऑल नो द फेमस सुशील कुमार हू वन 5 करोड़। बट डू वी नो कि वो बैंकरप्ट हो गए थे शो जीतने के कुछ साल बाद ही? हम नहीं कह सकते कि इसमें उनकी गलती है। यही उनको बचपन से सिखाया गया। वो सही से अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाए, वो सही से उसको ग्रो नहीं कर पाए, तो ये तो होना ही था। ग्रो करना, मनी को इन्वेस्ट करना, उससे और पैसा क्रिएट करना इज़ अ कला, इज़ एन आर्ट। नो वन कैन डू इट ईज़िली। हम अपना हार्ड अर्न्ड मनी एफडी में लगा लेते हैं, एलआईसी में लगा लेते हैं, अकाउंट्स में पड़ा रहने देते हैं, जो कि हमने बचपन से अपने घरों में देखा है। विदाउट इवन रियलाइजिंग कि इन्फ्लेशन भी एग्जिस्ट करता है यार दुनिया में। इन्फ्लेशन हमारा पैसा डेली खा रहा है। अगर आज आपके पास 1,000 रुपए हैं, ठीक है, आपने उसको एफडी में डाल रखा है, वो कल को आपको 106 रुपए बन के मिल जाएंगे। बट एक्चुअल इन्फ्लेशन, जो कि गवर्नमेंट का डाटा नहीं है, बट एक्चुअल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मिलाकर 12% से भी ज़्यादा है। हम 12% लेकर चलें तो आपका 100 रुपए की एक्चुअल वैल्यू 112 होनी चाहिए। तभी आप आज का लाइफस्टाइल अगले साल भी मेंटेन कर पाओगे। आपके पास अगर 100 रुपए हैं, तो आप उस 100 रुपए के 106 से 112 का लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं कर पाओगे। ये मैं 1 साल की बात कर रही हूँ। इमेजिन दिस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें आपकी वैल्यू, आपका मनी इतने गंदे तरीके से डीवैल्यू हो रहा है, इन्फ्लेशन उसको इतने बड़े लेवल पे नुकसान पहुँचा रही है, यू डोंट रियलाइज़ इट, एंड बाय द टाइम यू रियलाइज़ इट, इट विल बी टू लेट। तो अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए लॉन्ग टर्म में, ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकें एंड अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ वेल्थ क्रिएट कर सकें। ये डिफरेंस है बिटवीन गेटिंग वेल्दी एंड स्टेइंग वेल्दी।